एवरीवन। सो आज हम एक्वेरियस राशि वालों के लिए रीडिंग्स देखेंगे एंड ये आप लोगों के लिए 9 to 15 फरवरी 2026 के लिए रीडिंग्स होंगी। ये वीकली रीडिंग्स होंगी एंड ये जनरल रीडिंग्स होंगी। इस रीडिंग में मैं आपके पास्ट के हवाले से देखूंगी, लाइक पास्ट में क्या हुआ है, आपने किस सिचुएशन को फेस किया है। देन मैं आपकी करंट सिचुएशन के हवाले से देखूंगी, लाइक अभी आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। एंड देन मैं आपके फ्यूचर के हवाले से देखूंगी, लाइक क्या होने वाला है। सो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। देखते हैं एक्वेरियस राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज हैं। ओके सो सबसे पहले मैं आपको आपकी ओवरऑल एनर्जी बता देती हूँ। यहाँ पर आपकी ओवरऑल एनर्जी से कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस वक्त आप ओपन हार्ट के साथ दिख रहे हो। एटलीस्ट अभी आप मुझे ओपन हार्ट के साथ दिख रहे हो। पास्ट में आई डोंट नो, पास्ट की एनर्जीज अभी हम देखेंगे, लेकिन अभी आप ऐसा दिख रहा है कि आपका हार्ट ओपन अप है किसी सिचुएशन में, किसी कनेक्शन में। इसको हम मजीद क्लैरिफाई करेंगे तो हम इसको ज़्यादा क्लियरली समझ सकेंगे। मैं आपको आपके पास्ट के हवाले से बता देती हूँ। आपके पास्ट में यहाँ पर जो एनर्जीज मुझे दिख रही हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर एक पर्सन ऐसे है जो कि किसी चीज़ में अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। उनको उस चीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो रहा है, वो इस तरीके से शो करेंगे, ओ माय गॉड ये चीज़ जो है मुझे बहुत अच्छी लग रही है, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस चीज़ को लेकर। एंड इसके साथ साथ कहीं ना कहीं ऐसा शो कर रहे हैं कि ऐसा शो करें कि वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है उस चीज़ को लेकर। कोई कनेक्शन हो सकता है, कोई रिलेशनशिप हो सकता है, ऑफकोर्स कोई पर्सन भी हो सकते हैं जिनमें वो अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। लाइक एक पर्सन यहाँ पर ऐसे हैं जो कि किसी चीज़ में इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट शो कर रहे हैं, एंड देन वो जो है वो यहाँ से पीछे हट रहे हैं। लाइक ये सब शो करने के बाद वो इस तरीके से दिख रहे हैं कि वो यहाँ से पीछे हट रहे हैं। तो ये थोड़ा सा डिसेप्टिव एनर्जी मुझे दिख रही है, बिकॉज यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है जिसके ज़रिए आप इस पर्सन को यहाँ पर वापस ला सकते हो। सो आई डोंट नो वाई, बिकॉज इस पर्सन, ये जो भी पर्सन है बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट शो किया है इन्होंने, एंड देन नेक्स्ट मिनट इस तरीके से दिख रहे हैं कि यहाँ से जा रहे हैं, यहाँ से जा चुके हैं। तो ये चीज़ बिल्कुल भी कोई सेंस नहीं बना रही है। आई डोंट नो कि आप हो या ये आपके पार्टनर हैं, कोई ऐसे पर्सन है जिनके साथ आप डील करो, बट ये जो भी हैं ये अपने आप को कुछ इस तरीके से प्रेजेंट करें कि भाई इनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, एंड देन सडनली यहाँ से पीछे हट रहे हैं, यहाँ से इससे आप पीछे हटते हुए से जाते हुए दिख रहे हैं। ओके सो ये आपके पास्ट की एनर्जीज है। मैं आपको आपकी करंट सिचुएशन के हवाले से बता देती हूँ। आपकी करंट सिचुएशन में यहाँ पर जो एनर्जीज मुझे दिख रही हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर आप इस तरीके से दिख रहे हो कि आप किसी सिचुएशन को लेकर या किसी कनेक्शन को लेकर या किसी पर्सन को लेकर आप इस तरीके से दिख रहे हो कि मैंने इन पर डन कर दिया अपनी साइड से। एंड जब आप ये कह रहे हो कि मैंने डन कर दिया, मैंने इसको ख़त्म कर दिया, इस चीज़ को छोड़ दिया है, तो आप मुझे इस तरीके से शो कर रहे हो कि एटलीस्ट आपने अपनी साइड से ट्राई करना ख़त्म कर दिया। यहाँ पर अभी तक जो अपनी साइड से अटैम्प्ट कर रहे थे, बार बार ट्राई कर रहे थे, बार बार कोशिश कर रहे थे, वो चीज़ करना आपने यहाँ पर बंद कर दी है। उस चीज़ को लेकर आप इस तरीके से दिख रहे हो एटलीस्ट कि मैंने यहाँ पर डन कर दिया, मैं मजीद जो है वो उसमें बिल्कुल कोई अटेम्प्ट या कोई ट्राई नहीं करने वाला हूँ, इस तरीके से आप शो कर रहे हो। एंड ये काफ़ी ज़्यादा जेन्युइन एनर्जी दिख रही है कि क्योंकि पॉसिबली यूजुअली ऐसा होता है कि जब आप बार बार किसी चीज़ पर ट्राई कर रहे हो, तो बार बार आप अटेम्प्ट्स करते हो एंड देन आपको नहीं अच्छा रिजल्ट मिलता, तो आप वहाँ पर इस तरीके से होता है कि ठीक है मैं इसको क्लोज करूँ, इसको खत्म करूँ। उसी तरीके से आप यहाँ पर मुझे दिख रहे हो कि आपने पॉसिबली इस सिचुएशन पर, इस चीज़ पर बहुत बार ट्राई कर लिया है एंड अब आप इस तरह कि आप मजीद में नहीं ट्राई करने वाला हूँ। सो मैं आपको आपके फ्यूचर के हवाले से बता देती हूँ, बट उससे पहले गाइस अगर ये रेटिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हूँ या अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपके फ्यूचर के लिए यहाँ पर जो एनर्जीज हैं मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये मुझे ऐसा दिख रहा है कि लाइक आपको मैं एक एग्जांपल के साथ समझा सकती हूँ कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है हम कुछ करते हैं एंड देन उसके बाद हमें रियलाइज़ होता है कि हमने बिल्कुल सही किया, हमारा बिल्कुल सही डिसीजन था, हमने बिल्कुल परफेक्ट अपने लिए किया, एंड हम खुद को अप्रिशिएट करते हैं, हाँ मैंने बिल्कुल सही किया, मैंने बिल्कुल परफेक्ट चीज़ की, हम उसको लेकर अच्छा फील करते हैं एंड हम ऐसा फील करते हैं कि हाँ ठीक है मैंने बहुत अच्छा किया, हम खुद को अप्रिशिएट करते हैं। एंड वो इस तरीके से होता है कि आप बहुत ज़्यादा हार्ड टाइम फेस करने के बाद उस चीज़ को रियलाइज़ करते हो कि हाँ मैंने सही किया था, मैंने बिल्कुल परफेक्ट किया था और मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ अपने आप को लेकर। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पर आप वो हो जिनको ऐसा करना चाहिए। आपने कुछ ऐसा किया जिसके बाद आपको रियलाइज़ हो गया कि हाँ मैंने बिल्कुल सही किया था, बिल्कुल सही डिसीजन था, बिल्कुल परफेक्ट किया था। आपको खुद को अप्रिशिएट करना चाहिए,
आपको ये चीज़ समझ भी आ रही है, आप इसमें थोड़ा सा स्टार्ट भी ले रहे हो, आप इस तरीके से कि हाँ मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत अमेजिंग फील हो रहा है कि मैंने ये किया, एंड देन आप उसको कंप्लीटली कट ऑफ कर रहे हो उस चीज़ को, आप उसके लिए खुद को कंप्लीट जो है वो मैं कह सकती हूँ कि खुद को कम्प्लीटली आप अप्रिशिएट नहीं कर रहे हो उस चीज़ के लिए। आप इस तरीके से देख रहे हो कि हाँ मैंने बहुत अच्छा किया, मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, एंड देन आप इस तरीके से कि ओके मेरे पास इस सब के लिए टाइम नहीं है, मुझे आगे अपना जो भी है उस चीज़ में जाना है, मेरे पास बिल्कुल भी इन सारी चीज़ों के लिए टाइम नहीं है। आप इस तरीके से देख रहे हो कि ओके ठीक है जो भी हो गया, नेक्स्ट मुझे नेक्स्ट देखना है, इस तरीके से आप देख रहे हो। सो ऑलमोस्ट इस तरह है कि ये आई डोंट नो क्यों आप ऐसा कर रहे हो, क्यों आप इस एनर्जी से खुद को दूर हटा रहे हो, जिसके लिए जिसमें आपको मैं ऐसा कहूँगी कि जिसमें आपको डेफिनेटली जाना चाहिए, आपको खुद को डेफिनेटली अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि वाकई आपने कुछ ऐसा किया है जो कि आपको बाद में फील हो रहा है कि हाँ बिल्कुल सही किया था, बिल्कुल परफेक्ट चीज़ की थी, तो आपको उसमें डेफिनेटली जाना चाहिए, आपको खुद को अप्रिशिएट करना चाहिए। बट आई डोंट नो आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आप वहाँ से कंप्लीटली अपनी एनर्जी को कट ऑफ कर रहे हो, लाइक आप खुद को बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं कर रहे हो उस चीज़ के लिए। सो अब मैं आपकी ओवरऑल एनर्जी को क्लैरिफाई कर लेती हूँ ताकि हम इसको क्लियरली समझ सकें। बट आप इस तरीके से देख रहे हो कि आप जस्ट 5%, लाइक आप 100 में से जस्ट 5% खुद को अप्रिशिएट कर रहे हो, एंड देन आप इस तरीके से कह रहे हो कि ठीक है जब मेरे पास टाइम होगा तो मैं मजीद देखूंगा, खुद को बाद में अप्रिशिएट करूंगा, इस तरीके से आप देख रहे हो। ओके सो यहाँ आपकी ओवरऑल एनर्जी की क्लैरिफिकेशन से मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर थोड़ा सा डिस्टेंस दिख रहा है किसी चीज़ से, लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है ये इंटेंशनल नहीं है, लाइक आपकी इंटेंशन ये नहीं है, बट ये जो भी डिस्टेंस है इस तरीके से नहीं दिख रहा कि आप ऐसा शो कर रहे हो। कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है, कोई कनेक्शन, कोई रिलेशनशिप या कोई भी पर्सन हो सकते हैं जिनसे आपका डिस्टेंस मुझे दिख रहा है, लेकिन इस तरह का नहीं कि आप ऐसा कहो कि ओके मैं इसको बिल्कुल भी इस चीज़ को चाहता नहीं हूँ, या मैं इसमें बिल्कुल भी जो है वो कनेक्टेड नहीं रहना चाहता, तो मैं इसलिए इससे दूर हो रहा हूँ, इस तरीके से आप बिल्कुल नहीं दिख रहे। ये इस तरीके से दिख रहा है कि आप यहाँ पर इन्वॉल्व हो, ये जो भी चीज़ है इसमें आप इन्वॉल्व दिख रहे हो, आपका हर्ट भी यहाँ पर है, आपकी एफर्ट्स भी इसमें आपने दी हुई है, एनर्जी भी आपने यहाँ पर दी हुई है, एंड यहाँ पर कहीं ना कहीं आप अच्छी एनर्जी के साथ दिख रहे हो, एंड देन यहाँ पर मुझे थोड़ा सा डिस्टेंस दिख रहा है। तो पॉसिबली इसका मतलब ये हो सकता है कि पॉसिबली अब आप इसमें उतना टाइम नहीं दे रहे जितना कि पहले आप दे रहे थे, इस तरीके से हो सकता है। लाइक पॉसिबली पास्ट में आपके पास ज़्यादा टाइम था एंड आप इसमें ज़्यादा टाइम दे रहे थे, बट अब आप इसमें उतना टाइम नहीं दे रहे हो, या मे भी इस तरीके से हो सकता है कि इस सिचुएशन के ही सराउंडिंग में कुछ ऐसा है जिसकी वजह से यहाँ पर ये डिस्टेंस बन रहा है, ऐसा भी कुछ हो सकता है। लाइक कोई चीज़ ऐसी जो कि आपको थोड़ा सा दूर कर रही है, बट आप स्टिल मुझे यहाँ पर दिख रहे हो, ऐसा नहीं दिख रहा कि बहुत ज़्यादा आप डिस्टेंस बना रहे हो, स्टिल आप यहाँ पर मुझे दिख रहे हो, इवन कि यहाँ पर डिस्टेंस बन रहा है, बट आप फिर भी यहाँ पर अपनी एनर्जी देते हुए दिख रहे हो। एंड ये जो भी चीज़ है, जो भी डिस्टेंस यहाँ पर बन रहा है, मुझे ऐसा दिख रहा है नेगेटिव वे में इस सिचुएशन पर कोई इम्पैक्ट नहीं डाल रहा है, लाइक कोई नेगेटिविटी नहीं आ रही है इस डिस्टेंस की वजह से, लेकिन ये जस्ट यहाँ पर मुझे दिख रहा है, ये जो फासला है, जो डिस्टेंस बन रहा है, एटलीस्ट मुझे यहाँ पर दिख रहा है। सो मैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज देख लेती हूँ। एंड गाइस उससे पहले अगेन अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके सो यहाँ यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए जो एनर्जीज मुझे दिख रही हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर कोई दूसरी एनर्जी है जो कि आपके लिए प्रेजेंट दिख रही है, एंड ये कोई सोल कनेक्शन है आपका यहाँ पर, जिनके साथ आपका रिलेशन दिख रहा है, ये कोई दूसरी एनर्जी है यहाँ पर, ये दूसरी एनर्जी के साथ आप मुझे प्रेजेंट दिख रहे हो, कोई सोल कनेक्शन भी दिख रहा है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि डेफिनेटली ये जो भी पर्सन है ये एक बहुत बड़ा आपकी लाइफ में अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा हिस्सा अपना एक बहुत बड़ा किरदार अपना अदा कर रहे हैं आपकी लाइफ में ये पर्सन जो भी है, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये सब कुछ जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है इससे आप बाहर निकले हो इस पर्सन की हेल्प से कहीं ना कहीं, और मुझे ऐसा दिख रहा है पर्सनली आपने खुद ये चीज़ की है, खुद आप इस चीज़ से बाहर निकल के कहीं ना कहीं इस पर्सन के साथ कनेक्ट होते हुए दिख रहे हो। मुझे ऐसा दिख रहा है जब आप ये कर रहे हो, आप उस चीज़ से बाहर निकल के इस पर्सन से कहीं ना कहीं कनेक्ट हो रहे हो, तो आप खुद ही अपनी इस पूरी सिचुएशन में, इस सिचुएशन की और अपनी हेल्प करते हुए दिख रहे हो। एंड आप इस तरीके से दिख रहे हो कि आप कह रहे हो कि मैं सीख रहा हूँ, मैं लर्न कर रहा हूँ इस सारी सिचुएशन से, एंड कहीं ना कहीं आप इस तरीके से दिख रहे हो कि आप
कहीं ना आपने बहुत कुछ सीखा है सिचुएशन से, बहुत कुछ आपने लर्न किया है, एंड अभी भी आप एक प्रोग्रेस में दिख रहे हो, आप अभी भी प्रोग्रेस करते हुए दिख रहे हो, अभी भी आप कुछ ना कुछ सीखते हुए दिख रहे हो इस पूरी सिचुएशन से। बट यहाँ एक दूसरी एनर्जी की एंट्री मुझे जरूर दिख रही है, जो कि सोल कनेक्शन दिख रहा है आपका किसी पर्सन के साथ। ओके, सो गाइस दैट्स ऑल फॉर यू। होपफुली रीडिंग सबकी हेल्प हुई हो, एंड होपफुली आपका वीक बहुत अच्छा रहे। सो थैंक यू सो मच, बाय।